हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ मेहरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की। जीएसटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कौन से बिजनेसमैन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और इसका बेनिफिट क्या है, और किस केसेस में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, और अगर हमने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो हमें कौन सी पेनल्टी जो है वो हमें इंपोज हो जाएगी। तो इस सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 रुपीज की गुड्स जो है वो परचेज की है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 रुपीज की गुड्स जो है वो परचेज की है, और इस पे जो जीएसटी रेट है वो है 12%। तो इसका मतलब मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी से गुड्स परचेज की तो 10,000 के साथ ही उसने 10,000 के साथ ही 1,200 जो है वो जीएसटी भी साथ में मिस्टर बी को पे कर दिया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को टैक्स जीएसटी पे कर दी है, उसका वापस रिफंड लेना, उसका वापस गवर्नमेंट से रिफंड लेना, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब हमने गुड्स परचेज की है उस टाइम जो हमने जीएसटी पे कर दी है, उस जीएसटी को वापस सरकार से लेना, उसका रिफंड लेना, उसको एडजस्ट करना अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईटीसी। जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये तीन तरह की चीजों पे हमें मिलता है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं उस पे भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जब हम कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स जैसे हमने मशीनरी परचेज किया है, कोई फिक्स एसेट परचेज किया है, जिसपे जो जब हमने परचेज किया तो उस पर हमने जीएसटी पे कर दिया है। तो कैपिटल गुड्स अगर हम परचेज करते हैं और उस फिक्स एसेट्स को हम बिजनेस में यूज करते हैं तो उस पर भी हमें आईटीसी मिलता है। और अगर हम कोई सर्विसेज परचेज करते हैं, जैसे मान लो मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूं और मैं बाहर से सर्विसेज परचेज कर रहा हूं, जैसे मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया हुआ है और इंटरनेट के कनेक्शन पे जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं उसका जो बिल आ रहा है उस पर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं। ऐसे में अगर मैं कोई एडवोकेट सर्विसेज ले रहा हूं, कोई सीए सर्विसेज ले रहा हूं और उनके बिल पे जो मैंने जीएसटी पे किया है तो उसका भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जब मैं गुड्स या कैपिटल गुड्स या सर्विसेज परचेज करता हूं, परचेज करने के टाइम पे जो मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है उसको वापस सरकार से लेना, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड आईटीसी। अब हम बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने कंडीशंस रखी हुई हैं। अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहली कंडीशन क्या है, जो बायर है, बायर मस्ट रिसीव द गुड्स। पहली कंडीशन क्या है, बायर मस्ट रिसीव द गुड्स। ये हमने कंडीशंस बात कर रहे हैं कि जब हमने हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें तभी मिलेगा जब मैंने गुड्स परचेज किया है। गुड्स का मतलब यहाँ पे गुड्स का भी है, कैपिटल गुड्स का भी है और इनपुट सर्विसेज का भी मतलब है कि जब मैंने गुड्स को परचेज किया है, एक्चुअल में गुड्स को परचेज किया, गुड्स को रिसीव कर लिया। क्योंकि मार्केट में फेक इनवॉइसेस का सिस्टम काफी चल रहा है। क्या है कि मैं एक झूठा जो है इनवॉइस परचेज करता हूं मार्केट से, मैंने गुड्स वगैरह कोई नहीं खरीदी है, मैं सीधा इनवॉइस लेके उस पे अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूं तो डिपार्टमेंट है वो हमें पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, बायर मस्ट रिसीव द गुड्स। जो रिसीव है एक्चुअल में गुड्स जो है बायर ने रिसीव की हो। दूसरा इसका जो कंडीशन है आईटीसी लेने का, बायर्स बायर्स फर्म नेम, बायर्स का फर्म का नाम शुड बी मेंशन्ड ऑन द बिल। जो मैंने इनवॉइस मैंने रिसीव की है उस पे मेरी फर्म का नाम जो है वो मेंशन होना चाहिए। मान लो मेरी फर्म का नाम है सौरभ ट्रेडिंग कंपनी,
तो जो मैंने परचेज किया है उस पर लिखा होना चाहिए सौरभ ट्रेडिंग कंपनी। अगर जो मैंने बिल मुझे मिला है, जब मैंने गुड्स परचेज किया है, जो बिल मुझे मिला है, अगर उस पर कैश लिखा हुआ है या सौरभ मेहरा लिखा हुआ है, तो मुझे जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। मेरी पूरी फर्म का नाम लिखा होना चाहिए सौरभ ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद जो बायर है उसकी फर्म का एड्रेस जो है वो भी लिखा होना चाहिए। पूरा एड्रेस चाहे ना हो, जैसे मालूम है अमृतसर का हूं तो अमृतसर है, अगर मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली लिखा हो, तो उस पे जो है एड्रेस लिखा होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बायर की फर्म का जीएसटी नंबर जो है वो मेंशन होना ही चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने गुड्स परचेज किया है तो बिल के ऊपर मेरी फर्म का नाम होना चाहिए, मेरी फर्म का एड्रेस होना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट मेरी फर्म का जीएसटी नंबर जो है वो होना ही चाहिए। और हमें ये क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने इनवॉइस लिया है, जो मैंने गुड्स परचेज किया है, जो मुझे इनवॉइस मिल रहा है, उस पे जो जीएसटी नंबर है वो प्रॉपर मेरा मेंशन होना चाहिए। जीएसटी नंबर जो है वो 15 डिजिट्स का होता है, तो प्रॉपर जो 15 डिजिट्स का मेरा प्रॉपर जीएसटी नंबर जो है उस बिल पे मेंशन होना चाहिए। अगर बिल पे प्रॉपर जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है, कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हैं, तो मुझे क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं मिलेगा, मुझे जो गवर्नमेंट है जीएसटी रिटर्न में आईटीसी क्लेम नहीं करने देगी। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, जो इनवाइस है वो टैक्स इनवाइस होना चाहिए। जो इनवाइस है वो टैक्स इनवाइस, मतलब कि इनवाइस के ऊपर टैक्स इनवाइस लिखा होना चाहिए। अगर टैक्स इनवाइस नहीं लिखा हुआ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जब मैंने गुड्स परचेज किए हैं, अगर कोई फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं या सर्विसेज परचेज किए हैं, उस टाइम पे जो मैंने जीएसटी पे किया है उसका गवर्नमेंट से वापस रिफंड लेना, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेकिन इसको लेने की कंडीशंस क्या है, मैंने गुड्स एक्चुअल में रिसीव की हूं, मेरी फर्म का नाम उस बिल पे लिखा होना चाहिए, मेरी फर्म का एड्रेस होना चाहिए, मेरी फर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए, और जो वो इनवॉइस है वो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो लोग फेक इनवॉइसिंग का काम करते हैं, फेक झूठे इनवाइसिस, सेल परचेज आपस में नहीं हो रही है, लेकिन झूठे इनवाइसिस को दे रहे हैं, झूठे इनवाइसिस को सेल कर रहे हैं, झूठे इनवाइसिस को परचेज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों पे हैवी पेनल्टीज को इंपोज किया जाता है, और दोनों के जो जीएसटी लाइसेंस हैं उसको कैंसिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।